महाराजपुर थाना क्षेत्र में केस्को विभाग की लापरवाही, ग्रामीणों के घरों के ऊपर से निकाल दी हाई टेंशन लाइन। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश को ताता दिखाता बिजली विभाग। लगातार बिजली की लाइनों को लेकर हादसों के चलते सूबे के मुखिया ने आदेश दिए थे कि किसी भी प्रकार की हाई टेंशन लाइन किसी भी प्रकार के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या ऑफिस से होते हुए नहीं गुजरेगी। लेकिन महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल ब्लॉक के खरोटी गांव में ग्रामीणों के घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकाल दी गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले हाई टेंशन लाइन खेतों के ऊपर से होकर निकलती थी, लेकिन रातों रात क्षेत्रीय दबंग की मिलीभगत से लोगों के घरों के ऊपर से निकाल दी गई, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने क्षेत्रीय प्रधान एसडीएम और बिजली विभाग को की। लेकिन ढाक के केवल 3 पार। बिजली के तार इतने नीचे हैं कि लोगों के सर और कंधों से होकर गुजरते हैं और कभी भी हादसों को दावत दे सकते हैं। ग्रामीण डर के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बिजली विभाग ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है। आरटीआई न्यूज़ 24 कानपुर। मामला सर ये संतराम साहू के घर के खेत से पूरी सीधी लाइन इंजीनियर लोगों ने बना के पास किया था जी। अब ये लोग अधिकारियों से मिलके एलएनटी विभाग से मिलके गोविंद नगर से क्या किया जी, अपना हमारे बस्ती के ऊपर से झोपड़ियाँ बनी है सर जी, इनसे के ऊपर से लाइन चौकोर बनवा दी गई। अब आंधी तूफान आएगा सर जी, ये तो गिर जाएंगे, हमारा नुकसान होगा, घर जल जाएंगे जी। ये जहाँ से गई थी उचित वही तो सीधी वजह, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ से गई थी वहीं से जाना चाहिए। हम लोगों के घर से दूरी हो जाए लाइन। ये 11,000 50 साल पहले बनी है। और 10 मीटर की दूरी में दूसरी 10 फीट की दूरी में दूसरी लाइन बना दी गई है। 11,000 जी हम लोगों के ऊपर से ही बना दी गई। जो 50 साल पहले बता रहे हैं आपने लाइन गई है ऊपर से 11,000, तो क्या आपके घर के ऊपर से गई है? हाँ, वो घर के ऊपर से सब्जी गई, ये सामने दिख रही है। अच्छा। ये उसके बगल में 10 फीट दूर में दूसरी बनवा दिया इन लोगों ने, साहू लोगों ने, संतराम साहू ने जी। अब हम लोगों के घर में आग वाग लग गई, फॉल्ट हुआ, शॉर्ट हुआ तो क्या होगा? हाँ। सर जी यही हमारी सब प्रॉब्लम है। और काफ़ी एप्लीकेशन दिया है। कहाँ कहाँ दी आपने एप्लीकेशन? डीएम के यहाँ दिया सर जी, एक वहाँ तहसील दिवस में दिया था, जी। गोविंद नगर में दिया सर जी जी। और एक मुख्यमंत्री को सोच रहे कर दी गई है। कर दी गई है कि अभी नहीं की है? कर दी गई है। कर दी गई है। अभी कोई सुनवाई नहीं हो गई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा, किसी के पास टाइम है नहीं है कोई मिलने के लिए हमें। अच्छा, चलिए। हमारा मामला है कि ये सीधी लाइन गई थी दूसरी वाली, अब वो उसको घुमा के फिर हमारे खेत में चली गई है। कितने हजार लाइन गई है ऊपर से? बस 11,000 गए। अच्छा। अब वो का पता नहीं है कई हजार है, 11,000 है। वो तो हमारे खेत से बीच से गई है। फिर घुमा के हमारे मेड़ में खम्बा गाड़ी के और दूसरा खम्बा गाड़ी रहे हैं। अब मान ही नहीं रहे, कहना कि हमारा एस्टीमेट नरेश फौजी कह ही रहे हैं कि 2 लाख रुपए हमारा जमा हो चुका है। ये नरेश फौजी कहाँ के रहने वाले हैं? खरौटी साहू जी के लड़का है, संतराम साहू जी के। अच्छा। तो हमारे खातिर जमा की नहीं का। अच्छा, उनके खेत से जा रही थी लाइन? हाँ, उनके खेत से, हमारे खेत से बीच से जा रही, सब वहाँ से जा रही है। वो लाइन सीधी गई। अब हटवा दी नहीं, यहाँ झोपड़पट्टी है और सब कुछ है, मकान आबादी है यहाँ। हम लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुकदमा कर देंगे, मुकदमा तुम्हारे नाम हो चुका है। कौन कह रहा है मुकदमा कर देंगे? नरेश फौजी कह रहे हैं। अच्छा। संतराम के लड़का। इसकी एप्लीकेशन कहीं दी है आपने? हमने बहुत जगह दी है। कहाँ दी? पावर हाउस में दिया, और गोविंद नगर में दिया, और मजिस्ट्रेट खिन दिया, और आयोग में दिया, और कमिश्नरी में दिया, और योगी जी के पास दिया। अच्छा। अबे उसकी कोई सुनवाई नहीं। कह रहे 3 दिन में कागज है, तुम कहाँ से 3 दिन में कागज ले? कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? सुनवाई नहीं हो रही, कोई कहीं तो सुनवाई नहीं। जब हुई तो तब हुआ करिए, अबे नहीं हो रही कोई। यही लोग हमका धमका रहे हैं। कौन धमका रहा है? नरेश फौजी धमका रहे हैं, संतराम साहू धमका रहे हैं। क्या कहते हैं? मुकदमा हम तुम्हारे लड़का के नाम है, हमारे नाम है, सबके नाम है कर देंगे। नहीं अच्छा। हटो, हमका तार टाइट करें दे, वो का खम्बा गाड़ें दे। अच्छा। टूटा खम्बा है, लचा है खम्बा, जो तुम्हारे बगल से गया है। हाँ। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम।
सबसे पहले